crazy, crazy. Shawty take it slow, then gently, gently. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you wanna get it, I think I'm slowly. I got you. You're my बहुत सारे पेपर साइन करने को बाकी, पता नहीं मेरा सर इतना क्यों दर्द कर रहा है। मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे पूछना क्या, आ ही जाता हूँ। हाँ हाँ बुड्ढे, आजा आधा तो तू आ ही चुका है, पूरा भी आजा। ओए उठा होगा तेरा बाप, मैं अभी भी गबरू जवान हूँ। लड़कियां ना मेरे को यूंगी मेरी में कर करके मर जाती है, तुझे क्या पता। आइए तशरीफ लाइए, बताइए क्या काम था आपको। वो कंपनी में न्यू मॉडल्स हायर करे तो हम दोनों को मिलकर उनका सिलेक्शन करना है, इसलिए मैं तुम्हें बताने आया था। पर न्यू मॉडल्स की क्या जरूरत है, हमारे पास तो ऑलरेडी मॉडल्स है ना। हाँ है तो सही, पर वो सारे मॉडल्स बिजी है, इंक्लूडेड आइडल्स। तो हमें नए मॉडल की जरूरत है क्योंकि अपकमिंग एग्जीबिशन आ रही है हमारी ज्वेलरीज की और क्लोथ्स की। अच्छा ठीक है, अब जाइए, मैं सिलेक्शन के टाइम पे आ जाऊंगा। एक मिनट, तेरी शक्ल लाल क्यों दिख रही है? कहीं तेरी तबीयत तो खराब नहीं है? ये बता, तू लास्ट टाइम घर कब गया था? 2 दिन पहले। का मतलब तू 2 दिन से घर ही नहीं गया, यही ऑफिस में पड़ा हुआ है। और तूने खाना कब खाया था लास्ट टाइम? याद नहीं आ रहा यूं, प्लीज आप जाइए ना, मुझे काम करने दीजिए। रुक जा, मुझे चेक करने दे। तू पागल हो गया जिनको शुगर जल्दी से जंको का टेंपरेचर चेक करता है। हे मां माता दी, ओ मां को तुम ना, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। क्या? ये क्या सुना मैं? जंको को बुखार? ओ माय गॉड, जल्दी से डॉक्टर को बुलाना होगा मुझे। अब आप दोनों कहां से आ गए? अब तुम तीनों मुझे परेशान करोगे, जाओ ना यार, मुझे काम करने दो। नहीं, तू कोई काम वाम नहीं करेगा, तू सीधा घर जाएगा। मैंने डॉक्टर को बुला लिया, वहाँ तेरा चेकअप हो जाएगा। यकीन नहीं होता ये वही लड़का है जो एक समय पे केयरलेस और प्लेबॉय टाइप बन जाता है, पर जहाँ कंपनी की बात आती है वहाँ तो सुख चैन सब भूल जाता है। प्लीज यूंग आप लोग मुझे काम करने दो ना, मुझे बहुत वर्क है। नहीं जंको, हमें कल बड़ी सी मीटिंग के लिए बुसान जाना है और उसमें तुम्हारा इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी तबीयत इसी तरह खराब रही तो तुम कल मीटिंग नहीं अटेंड कर पाओगे। तुम्हें घर जाना होगा, दैट्स माय फाइनल डिसीजन, वरना तुम और पापा की चप्पलें, इसके बीच में कोई नहीं आने वाला। पर यूं बार कुछ नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगा ना। रुक, मैं अपने हाथों से तुझे घर उठा के लेके जाऊंगा और लात मार के बिस्तर पे फेंकूंगा। क्यों गधे हो आप? नहीं, मेरा मतलब मैं तुझे उठा के बिस्तर पे पटक दूंगा। क्यों कूली हो आप? अरे मतलब तुझे आराम से बिस्तर पे लेटा दूंगा। क्यों मेरे हस्बैंड हो आप? कंट्रोल उदय। कंट्रोल जियो कंट्रोल, इसे कोई चुप करा दो, इससे पहले मैं इसकी यही जान ले लूं, यहीं पे इसका फ्यूनरल हो जाएगा वरना। वाह जंको, क्या सेविज रिप्लाई दे रहा है तू, लगता है मेरी संगत का असर हो रहा है। अगर तुझे इस रिप्लाई में डिप्लोमा करना हो ना तो मेरे साथ ना आजा, मैं तुझे 50% का डिस्काउंट दूंगा कोर्स पे। लाहौल वाला कुआं था, बेशरम बेहया बेगैरत, शर्म नहीं आती हूँ आपको? इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ होने के बाद साइड में काले धंधे करते हो। जो यार तू जा, इस जंको को ले जाके घर पे के आजा। बहुत सी मुश्किलों के बाद जेहोब जंको को वहाँ से उठा के ले जाता है। मुझे लगता है हमें जंको के लिए एक पीए हायर कर लेना चाहिए, उसका वर्कलोड बढ़ जाएगा। सही कहा, वैसे पीए तो मुझे भी चाहिए यार। क्यों, तेरे पास तो ऑलरेडी है ना यार। बस पूछ मत यार, तुम मत ही पूछ यार उसने मेरे साथ क्या किया। वो मेरी नींद को बार-बार तोड़ देती है यार, बार-बार मुझे जगा देती है। अबे तो क्यों, आपको किसने कहा है कि काम के समय पे सो? चलो ठीक है, मैं हम सबके लिए एक पीए प्रोफाइल बना देता हूँ क्योंकि मुझे भी एक जरूरत है। Oh my little babies, Hoppa is really missing you. I hope तुम जहाँ भी हो अच्छे से रह रही हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। All set? चले हम लोग? हाँ, let's go. I'm all ready. जगह, वैसे मैंने तुम्हारे लिए पीए की प्रोफाइल बना के लॉन्च कर दी है। हम जल्दी तुम्हारे लिए एक नया पीए सेंड कर लेंगे। नहीं यूं, मुझे कोई नई पीए अपने आसपास नहीं चाहिए। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, लड़कियों के नाम से तो तुम्हारा दिल गार्डन हो जाता है। तुम्हें एक नई पीए मिलेगी, बट काम के समय नहीं। अगर काम के समय कोई लड़की मुझे डिस्टर्ब करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और इसी कारण की वजह से मैंने अपने प्रीवियस पीए को हटा दिया था, आपको पता है ना। एक बार ट्राई करके देखो जंको, क्या पता इस बार तुम्हें कोई अच्छी पीए मिल जाए। अच्छा ठीक है, ट्राई कर लेता हूँ, वरना पापा से कह के डंडे पड़वाऊंगी फिर मुझे। पर अगर अब की बार कोई ऐसी लिख ली पिछली बार जैसी, तो फिर आप मुझे फोर्स नहीं करने वाले हो, ठीक है? डन। वैसे मैं तुम दोनों के साथ नहीं चलने वाला, मैं तो अकेले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, हमें भी कोई तेरे साथ जाने का शौक नहीं है, मेरे साथ भी जाने को बहुत लड़कियां मरती है। पता नहीं इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रही है बुसान जाने की। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। वैसे तुम्हारा फेस टमाटर की तरह लाल क्यों है? ब्लश क्यों कर रहे हो? क्या हुआ, किसी
जाता है। क्यों? प्लीज छोड़ो मुझे, तुम सिर्फ मेरी हो। नहीं, जीनू सिर्फ जिमिन की अन्नी है ना जीनू? ना तुम्हारी, जीनू तो सिर्फ मेरी अन्नी है ना जीनू? बोल दो इन्हें कि सिर्फ तुम मुझे पसंद करती हो और तुम सिर्फ मेरी अन्नी हो। नहीं, जीनू सिर्फ मेरी है। नहीं, जीनू मेरी है, तुम दोनों की नहीं, सिर्फ मेरी है। अरे बस करो, तुम तीनों कैसे लड़ रहे हो? ना मैं तुम्हारी, ना मैं तुम्हारी, ना मैं तुम्हारी, मैं तुम तीनों की बराबर हूँ, ठीक है? तुम दोनों लिटिल स्पेस से बाहर हो, कोई भी बच्चे जैसी हरकतें करती हो, पता नहीं कब बड़ी होगी तुम दोनों। और तो यार, तुम भी इन दोनों के साथ मिल जाती हो। क्या करें अन्नी, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, मैं तो हमेशा आपकी बेबी रहूंगी। मैं भी। अच्छा ठीक है, अब तुम तीनों जल्दी अपने रूम में जाके सो जाओ, वरना मैं अपना कल घूमने का प्लान कैंसिल कर दूंगी। नहीं, यार जल्दी चलो अंदर। वो तीनों की तीनों अपने रूम में जाके सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिन अपना हाउसवर्क कंप्लीट करके उनको देखने जाती है। और हाँ, मैंने देखा आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैं बता दूं, जिन सबसे बड़ी है, उससे छोटी यान है, उससे छोटी जिमिन और तेयोंग सबसे छोटी। हमारी जो तेयोंग है ना, वो लिटिल स्पेस में तो बहुत क्यूट और इनोसेंट है ही सही, पर बड़े वर्जन में भी थोड़ी इनोसेंट है। बट हमारी जिमिन उसकी बिल्कुल उल्टी है, बड़े वर्जन में तो वो इनोसेंट तो बिल्कुल नहीं है। ओह माय थ्री क्यूटीज, कितनी प्यारी और इनोसेंट लग रही है। बस एक बार मेरा इंटरव्यू अच्छे से चले जाए, फिर हम और भी परफेक्ट लाइफ जिएंगे। सॉरी, मैं इस सब के बारे में तुम्हें नहीं बता सकती, वरना फिर से तुम लोग जॉब करने की जिद करने लगोगे। जिसमें आई हूँ, तुम तो बेटा छोड़ोगी ही नहीं। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक तुम्हें तुम लोगों को जॉब नहीं करने दूंगी। मैं इस क्रूर वर्ल्ड से तुम लोगों को नहीं मिलने दूंगी। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखूंगी। जिन इन तीनों को अच्छे से चेक कर लेती है, कमल से धक्के वहाँ से चली जाती है, पर उसे ये नहीं पता होता है कि तीनों में से कोई एक तो उसकी बात जरूर सुन रहा था। इतनी रात को कौन बैंड डाटा का फोन लगा रहा है? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? क्या लगता है? ओह माय गॉड, इसकी वॉइस तो काफी प्यारी है। सॉरी, क्या लगता क्या है तुम्हें? अब वो मैं रात के 3 बजे किसी अनजान लड़के के घर पे फोन लगा के तुम ये पूछ रहे हो कि वो सो रही थी कि नहीं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि तुम्हें मेरा पिंक पैंट सब? सॉरी मिसेस किम सब्जी, मैंने सोचा ही नहीं, मैं बस उठा और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। मैं तो भूल ही गया कि लोग सोते भी है। आई एम रियली सॉरी। सॉरी? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो? तुम कोई किडनैपर हो? रुको, मैं तुम्हें अभी पुलिस से फोन लगवाती हूँ और तुम ना बचोगे नहीं। अब तुम देखो, मैं तुम्हें ना सलाखों के पीछे डलवाऊंगी, फिर ना तुम्हें नंगा करके डंडे पड़वाऊंगी और तुम्हारे ही सामने खड़े रह के तुम्हें देखूंगी। तुम देखो बस। क्या नंगा? हाँ नंगा। रुको तुम, मैं भी 200 पे कॉल करती हूँ। आपका मतलब है 100? हाँ भाई 100 सेमा वे। इससे पहले आप पुलिस बुला ले, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं हूँ किम नामजून, हाइब एंटरटेनमेंट का सीईओ, और मैंने आपको जॉब इंटरव्यू के बारे में बात करने के लिए फोन लगाया था। सीईओ? हाँ स्वीटहार्ट, आई एम सीईओ, जिस कंपनी में तुम इंटरव्यू देने जा रही हो। स्वीटहार्ट? क्या मेरे कानों ने सही सुना? इसने मुझे स्वीटहार्ट कहा? क्या ये हर किसी को स्वीटहार्ट कहता है? हेलो स्वीटहार्ट, तुम फोन पे हो ना? हाँ, सॉरी, मैंने पता नहीं क्या बोलते, वो अचानक से रात को फोन आ गया और कोई मुझे ऐसे बोल रहा था, तो मैंने जो भी मन में आया वो बोलती गई। सॉरी। calm down स्वीटहार्ट, ये मेरी गलती है, मुझे टाइम देख लेना चाहिए था फोन लगाने से पहले। आई एम रियली सॉरी। नहीं सर, आप सॉरी नहीं, मैं सॉरी हूँ। मैंने आपको पता नहीं क्या बोला और नंगा भी पिटवाया जेल में, वो भी। बस उसे छोड़ के सब कुछ याद दिला दो तुम। मैंने जॉब इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करने के लिए फोन लगाया था। मैं कह रहा था कि मैं कल बुसान आ रहा हूँ, तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू कर ले लूंगा। ओह ठीक है सर, आप कर ले लीजिए, कभी भी ले लीजिए मेरा इंटरव्यू। तो कल तुम्हारे घर पे मिलते हैं फिर। घर पे? क्यों स्वीटहार्ट, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप आइए ना, बिल्कुल आइए। घर आके खाना खा के जाना हो? ठीक है, तुमने बोला है तो बिल्कुल खाना खा के ही जाऊंगा। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। कल मेरी देगू में एक मीटिंग है, उसे अटेंड करने के बाद मैं शाम को तुम्हारे घर आके तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा। और अगर तुम इंटरव्यू में पास हुई तो तुम्हें शोल शिफ्ट होना पड़ेगा। नामजून जी से बात करके फोन कट कर देता है। हाँ, लास्ट में बाय बाय स्वीटहार्ट कहना बिल्कुल नहीं भूलता, पर उसे भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों फ्लर्टिंग कर रहा है, उसके पास दिल से निकल रही है। आज इन कभी तो अपना मुंह बंद कर लिया कर, अभी तेरी जॉब लगते लगते चली जाती। वैसे ये मुझे स्वीटहार्ट क्यों कह रहा था? बस तभी से नामजून और जिन एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे, जिन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं। अब वो क्यों सोच रहे थे ये तो आपको भी पता चल ही गया होगा। तो अब यहीं पे हमारा फ्लैशबैक एंड होता है। कितने साल हो गए ना यहाँ आए। ये जगह हमेशा मुझे तुम्हारी याद दिलाती है, कैसे हम लोग हमेशा यहाँ आया करते थे। इसलिए मैं यहाँ कभी नहीं आता, क्योंकि मुझे यहाँ पर हमेशा तुम लोगों की याद आती है।
आई रियली मिस यू। जंगकुक वहाँ पर थोड़ी देर तक बैठता है, अपनी यादों को ताजा करता है और आराम करता है। तभी उसे नामजून और शुगा का फोन आ जाता है कि वो लोग होटल मीटिंग के लिए पहुंच चुके होते हैं। फिर जंगकुक भी वहाँ जाने लगता है, पर कार चलाते वक्त उसे थोड़ा डिजी फील होने लगता है। और तो मेरी तबीयत ठीक थी, मुझे चक्कर क्यों आ रहे? ओह माय गॉड, क्या मैंने किसी को ठोक दिया? नहीं, मैंने थोड़ी ना ठोका है किसी को, कोई खुद मेरी गाड़ी के सामने उछल के आया। अभी बताता हूँ। जंगकुक की गाड़ी के ब्रेक सही समय पे लग जाते हैं। वो गाड़ी के बाहर निकल के जाता है गुस्से में और देखता है कि वहाँ पर कोई बैठ के रो रहा होता है। त्योंग जंगकुक की तरफ अपनी पीठ करके बैठा होता है, इसलिए जंगकुक को उसका चेहरा नहीं दिखता। तुम्हें क्या मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए? मरना है तो कहीं और जाके मरो ना, मेरी गाड़ी के आगे क्यों आई हो? नहीं त्योंग नहीं, तुम अभी नहीं शिफ्ट हो सकते। नहीं 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 नहीं। त्योंग बहुत कोशिश करती है कि वो अपनी लिटिल स्पेस में शिफ्ट ना हो, पर जंगकुक गुस्से पे गुस्सा हो जाता है, उससे कर्स करने लगता है। You bloody dumbass, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम बुरी हो क्या? जंगकुक के इतने हार्श वर्ड सुन के त्योंग अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो लिटिल स्पेस में शिफ्ट हो जाती है। त्योंग की आंखें फिर से आंसू से भर जाती है और वो पीछे पलटती है। जंगकुक जैसे त्योंग को देखता है, उसकी इनोसेंस और ब्यूटी में खो जाता है। उसके अंदर इतना गुस्सा भरा था और अब तो उसे गुस्सा कहीं नजर ही नहीं आता है। वो कुछ बोलने के लायक नहीं रहता है, वो मूर्ति बना खड़ा है। बहुत देर तक जंगकुक त्योंग को ऐसे ही देखता रहता है, तभी उसकी नजर त्योंग के हाथ पे जाती है, जहाँ उसे थोड़ी चोट लगी हुई दिखती है। हे, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट लगी है ना? देखा आप लोगों ने, अब भी गुस्सा करने वाला जंगकुक अचानक से सॉफ्ट हो गया। बट जंगकुक नीचे त्योंग के लेवल में बैठता है ताकि उसे देख पाए, पर त्योंग उससे डर के हे प्लीज तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। You are so bad। हाँ? क्या कहा तुमने? You are so bad। नहीं प्रिंसेस, मैं बुरा नहीं हूँ। I'm really sorry प्रिंसेस। जंगकुक के मुंह से ये वर्ड कैसे निकला मैं कुछ नहीं जानती। जंगकुक के मुंह से ये सॉफ्ट वर्ड सुन के त्योंग थोड़ा शांत हो जाती है। जंगकुक फिर त्योंग के वांग देखता है और उस पे अपने कान में से निकाल के बैंडेज लगा देता है। I'm really sorry प्रिंसेस, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। It's okay bad मिस्टर। हाँ? बैड? अब तो बैड कहना बंद कर दो, मैंने सॉरी कह दिया ना। मेरा नाम जंगकुक है, तुम मुझे जंगकुक कह सकते हो। इट्स ओके कुकी। हाय। वैसे तुम्हारा नाम जंगकुक अपने सेंटेंस पूरे करे उससे पहले ही जिन रोड के दूसरे साइड से त्योंग को आवाज दे देती है, क्योंकि कहते को अन्नी के पास जाना है। बाय क्या इसने अभी मुझे क्या सच में? ओह माय गॉड, मैं पागल नहीं हो जाऊं? ये हमारे चाचा ने इंटेंशनली नहीं करा, ये तो उसका नेचर है। वो जिसके साथ कंफर्टेबल फील करती है, घुल मिल जाती है, उसको किस कर देती है। बट जंगकुक के तो दिल में गार्डन हो गया। त्योंग जिन के पास चली जाती है और जिन उसे लेके वहाँ से चली जाती है और जंगकुक उसे देखता रहता है और उसके बाद जंगकुक भी वहाँ से चला जाता है।